करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, यानी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह ने यहां पर उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। कमलनाथ के करीबी रहे हैं नरेंद्र सलूजा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन कांग्रेस को देखिए एक बहुत बड़ा झटका यहां पर लगा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता और कमलनाथ के करीबी नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमृतांशी जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। अमृतांशी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस को देखिए एक बहुत बड़ा झटका यहां पर लगा है। कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, एक तरफ भारत जोड़ने की यात्रा और दूसरी तरफ कांग्रेस टूट रही है। कमलनाथ के सबसे करीबी पूर्व मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। देखिए, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी को ज्वाइन किया और देखिए यहाँ पर थोड़ी ही देर पहले कार्यक्रम हुआ था और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। लगातार कांग्रेस दावा कर रही थी कि कांग्रेस को जोड़कर रखने की जो ये पूरी यात्रा चल रही है, देश को जोड़ने की यात्रा चल रही है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आया है। देखिए, फिलहाल आप देख रहे होंगे कि तमाम जो है बीजेपी के जो नेता हैं उनके मौजूदगी में यहाँ पर मीडिया प्रभारी लोकेन्द्र पाराशर, मंत्री कुंवर विजय शाह वो भी शामिल हुए थे। उनकी मौजूदगी में जो है यहाँ पर आए थे और यहाँ पर देखिए तमाम तरीके के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद थे। देखिए, सबसे बड़ा झटका कांग्रेस के लिए ये इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ जो है यात्रा चल रही थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर दूसरी तरफ जो कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाते हैं नरेंद्र सलूजा, वो यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, कमलनाथ के करीबी हैं तो जाहिर सी बात है 5 साल से कमलनाथ के साथ हैं। उनका ऐसा कहना है कि 84 के दंगों में जो कमलनाथ की भूमिका थी वो पूरी स्पष्ट हो गई। जैसे ही वो खालसा कॉलेज में जो विवाद हुआ था उसको लेकर जो है वो चीजें उनके सामने आई तो उनके पास जो है देश और विदेश से वीडियोज आए। लोकेन्द्र पाराशर जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है। सर, देखिए बीजेपी में वो शामिल हुए हैं, एक बड़ा झटका कांग्रेस को, एक तरफ भारत जोड़ने की यात्रा, दूसरी तरफ कांग्रेस ही टूटती जा रही है। देखो, भारत जोड़ो यात्रा तो ये पाखंड है, ये षड्यंत्र है इस देश के साथ, ये देश को बदनाम करने की साजिश है। देश कहाँ से टूटा हुआ है जिसे जोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी? ये कुल मिला के प्रोपेगेंडा है देश को बदनाम करने के लिए और हम किसी को झटका वटका नहीं देते, हम तो अपनी ताकत बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज ताकत बढ़ी है। सलूजा जैसा ऊर्जावान, प्रति उत्पन्नमति का धनी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आया है तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने कुकर्म किए हैं इतिहास में वो सारे उजागर होंगे। कांग्रेस कह रही है कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, से 1000 लोग आते जाते रहते हैं। कांग्रेस तो जब पूरी समाप्त हो जाएगी तब भी यही कहेगी। देखिए, यहाँ पर जो है बीजेपी लगातार जो है यहाँ पर एक खुशी की चीज़ भी है क्योंकि देखिए ऊर्जावान नेता उन्होंने जैसा कि कहा, लगातार जो है बीजेपी जो है प्रयास कर रही थी कि कांग्रेस को कुछ ऐसे लोगों को वो तोड़े। जैसा कि देखिए 2020 में जो है सारे विधायक यहाँ पर आए थे तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक मजबूत स्थिति में आई थी और फिलहाल बीजेपी ने जिस चीज़ को कैप्चर किया है, जिस व्यक्ति को कैप्चर किया, वो कमलनाथ के सबसे करीबी व्यक्ति माने जाते हैं। कमलनाथ के सबसे करीबी मीडिया समन्वयक, उनके जो ट्वीट्स होते थे और लगातार इससे पहले भी जो नरेंद्र सलूजा है वो यहाँ जो है अच्छी खासी जो है उनकी सोशल मीडिया पर पकड़ थी, उनका जो है वक्तव्य भी काफी अच्छा था। इस कारण जो है कांग्रेस को एक बड़ा झटका देखने को मिला है। लगातार जो कमलनाथ प्रयास कर रहे थे क्योंकि देखिए 8 नवंबर के बाद से नरेंद्र सलूजा लगातार गायब थे। ऐसा बताया जा रहा था कि नरेंद्र सलूजा जो है उनको कांग्रेस में एंट्री बंद कर दी है। हालांकि नरेंद्र सलूजा का ऐसा कहना है कि उनकी तरफ से कोई चिट्ठी जारी नहीं हुई है, उनको लेकर कोई चिट्ठी जारी नहीं हुई थी, वो चिट्ठी का इंतजार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इतना समय लगाया है बीजेपी में आने में। हालांकि वो कांग्रेस पहले ही छोड़ना चाहते थे। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले भी जो है ऐसी अफवाहें उड़ी थी जब नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कमलनाथ ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट भी किया था और वो जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन दोबारा से जो है नरेंद्र सलूजा को कांग्रेस में लाया गया, दोबारा से कमलनाथ के मीडिया समन्वयक के रूप में उनको पोस्ट पर रखा गया। लेकिन फिर भी उसके बाद जो खालसा कॉलेज में विवाद हुआ, कहीं ना कहीं उसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ नरेंद्र सलूजा से नाराज हैं। लेकिन नरेंद्र सलूजा का यहाँ पर कहना है कि वो पार्टी को ठोकर मार के आए हैं, वो ऐसे नेता को ठोकर मार के आए हैं जिनके 84 के दंगों में जो है हाथ थे, उनके दामन पर जो है वो दाग थे 84 के दंगों के, इसलिए वो जो है कांग्रेस को पार्टी छोड़ कर आए हैं। देखिए, फिलहाल अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे नरेंद्र सलूजा फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। हालांकि मुख्यमंत्री को कहीं जाना था इसलिए वो प्रवास पर निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तमाम तरीके के जो लोग हैं वो नरेंद्र सलूजा के स्वागत के लिए पहुंचे थे। कहीं ना कहीं अगर हम राजनीतिक परिदृश्य से इसको देखते हैं तो
कांग्रेस को यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के करीबी थे, कमलनाथ का सोशल मीडिया से लेकर सारे प्रवासों को हैंडल करना ये सब नरेंद्र सलूजा के हाथ में था। नरेंद्र सलूजा हमेशा से ही आक्रामक तरीके के व्यक्ति रहे हैं, चाहे हम उनके जो है वक्तव्य की बात करें या फिर उनकी बातचीत की बात करें, हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी का झंडा वो ऊपर लेकर चले हैं। लेकिन इतना बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो है कमलनाथ के करीबी इस यात्रा के दौरान, देखिए ऐसी अटकलें चल रही थी कि कई लोग जो है कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कमलनाथ के सबसे करीबी व्यक्ति का यहाँ पर शामिल होना कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बुरे सपने की तरह है। बुरा सपना इसलिए क्योंकि कमलनाथ के करीबी हैं, तो किस तरीके से कमलनाथ वर्क करते हैं, कमलनाथ की वर्किंग कैसी होती है, क्या कमलनाथ किस परिदृश्य में सोचते हैं, ये नरेंद्र सलूजा पूरा ज्ञात रखते हैं। और अब वो बीजेपी में शामिल हुए हैं तो कमलनाथ जो भी दांव खेलने वाले होंगे वो इससे पहले जो है यहाँ पर नरेंद्र सलूजा को मालूम होगा। तो एक तरीके से जो नरेंद्र सलूजा है विभीषण बन के आए हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें बीजेपी के लिए। यहाँ पर देखिए नरेंद्र सलूजा आए तो कहीं ना कहीं एक जो है अच्छी खबर बीजेपी के लिए इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय से जो है बीजेपी खुद को मजबूत करने में जुटी हुई थी। चाहे मीडिया विभाग की बात करें, सोशल मीडिया विभाग की बात करें, मीडिया समन्वयक ही यहाँ पर जो है आए हैं यहाँ पर नरेंद्र सलूजा बनकर। एक बड़ी खबर है बीजेपी के लिए, एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। और नरेंद्र सलूजा जैसे कि कह रहे हैं कि वो सोच रहे थे कि जो है कमलनाथ के दंगों पर दाग है, कमलनाथ ने जो है दंगों में सिख जो लोग हैं उनको जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनकी हत्या की है, इसलिए जो है लगातार जो है वो चल रही थी। बातचीत करेंगे, नरेंद्र सलूजा भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी हैं लोकेंद्र पाराशर उन्हीं के साथ मौजूद हैं। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं उनका ऐसा कहना है कि उनके किसी आने के या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक ये बड़ा झटका है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को नकार चुके हैं नरेंद्र सलूजा, पूरी तरीके से ठोकर मार के आ चुके हैं। और बीजेपी के लिए 2023 के चुनाव के पहले एक ये बड़ी खबर है, एक ये अच्छी खबर है। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अब और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में नरेंद्र सलूजा के आने के बाद। और तमाम ऐसी कई और चीजें हैं कि जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो है कांग्रेस में जो है खलबली मचती जा रही है। अभी 3 ही दिन हुए थे और उसके बाद जो है इतना बड़ा झटका। जी बिल्कुल, कांग्रेस को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। और अब देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने निकल कर आता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ठीक है अमृतांशी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है कमलनाथ के पूर्व मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका है। लगातार ये अटकलें लगी हुई थी कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो है नरेंद्र सलूजा जो कांग्रेस का कोई जो है बड़ा नेता यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन करेगा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में देखिए फिलहाल हम मौजूद है मुख्यमंत्री निवास में और यहाँ पर उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन की है। देखिए यहाँ पर जो है तमाम अटकलें लगी हुई थी लंबे समय से, जो है ऐसा कहा जा रहा था कि जो है नरेंद्र इससे पहले भी एक बार कांग्रेस से नाराज जो है हुए थे, उनकी जो है कहीं ना कहीं चीजें सामने आई थी। लेकिन अभी फिलहाल नरेंद्र सलूजा जो है उनका ऐसा कहना है कि 84 के दंगों में जो है कमलनाथ का हाथ था, इस चीज की उनके पास पूरी जो है प्रूफ आ गए थे। और उसके बाद जो है वो कांग्रेस नहीं जा पाए और ऐसी पार्टी और जो है नेता को वो ठुकरा कर आ गए। कमलनाथ जी के साथ 1 मई 2018 को मैंने उनके मीडिया समन्वयक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। लगातार उनके साथ काम किया। जिस दिन से उनके साथ काम कर रहा हूँ तमाम लोगों ने आके कहा कि 84 के दंगों में उनकी भूमिका है, लेकिन मैं इसे एक राजनीतिक विद्वेष का मामला मानता था। मुझे लगता नहीं था कि इस तरह के कोई गंभीर आरोप हैं। लेकिन जब 8 नवंबर को वो इंदौर के खालसा स्टेडियम में मत्था टेकने आए, जब देश के प्रसिद्ध कीर्तनकार ने उनके बारे में टिप्पणी करी, उनके स्वागत पर सवाल उठाए, पूरी कौम को झकझोरा, पूरी कौम को ललकारा और बुज़दिल तक कहा कि कैसे ऐसे व्यक्ति का सम्मान करो जिसके ऊपर लोगों को जिंदा टायर डालकर जलाने के आरोप हैं, तो उसके बाद आत्मा को झकझोर दिया। उनके एक एक शब्द आज भी जेल में, कई दिन तक उसके बाद सो नहीं पाया। कई देश के प्रसिद्ध सिख नेताओं के बयान सामने आए, सबको सुना, तो ये पुष्टि हो गई कि कमलनाथ जी की कहीं न कहीं 84 के दंगों में भूमिका है। इसीलिए इतने नेता एक साथ कह रहे हैं और उन्हें प्रमुख आरोपी बता रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो सबसे पहले मैं सिख धर्म का व्यक्ति हूँ, सिख समाज का व्यक्ति हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रह सकता हूँ, कैसे घूम सकता हूँ, कैसे उसका सम्मान कर सकता हूँ जिसके ऊपर अपने ही धर्म के लोगों को मारने का आरोप है। तो मैंने उसी दिन निर्णय ले लिया कि आज के बाद उनके दरवाजे नहीं जाऊँगा, उनके साथ काम नहीं करूँगा, उनके पद को ठुकराऊँगा। और लगातार मेरे पे दबाव आया कि मैं अपने कीर्तनकार के विरोध में बयान दूं, कमलनाथ जी के पक्ष में बयान दूं, सिख नेताओं के खिलाफ बयान दूं, जिसे मैंने स्वीकारा नहीं। तो फिर मुझे मेरे बारे में ये भी कह दिया गया कि उनसे मौखिक तौर पे आने से मना कर दिया गया, जबकि आज तक मुझे हटाने का कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई चिट्ठी सामने नहीं है। मैंने ही खुद आज कमलनाथ जी के सारे पदों को ठुकरा के भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किया।